हेलो एवरीवन। आज हम द ह्यूमन ब्रेन ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन, यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है। उसमें डायग्राम में आप लोगों को लेबल द वेरियस पार्ट ऑफ द डायग्राम एंड रिकॉल देयर फंक्शन। ये डायग्राम आप लोगों को गिवन है। ये डायग्राम को आप लोगों को लेबल करना है। आपके टेक्स्ट बुक में ब्रेन की डायग्राम गिवन है, उसे आप लोगों को लेबल करना है। एंड इसके जो फंक्शन है, जो भी पार्ट आप लेबल करोगे, इसके फंक्शन भी आप लोगों को स्टडी करना है, याद करना है। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ ब्रेन ये चार्ट हम लोगों ने देखा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्री डायग्राम, ब्रेन के जनरली 3 पार्ट्स है। कौन से पार्ट है? तो फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट पार्ट गिवन है फोर ब्रेन, मिडल पार्ट है मिड ब्रेन एंड नेक्स्ट पार्ट है हिंड ब्रेन। तो ये सब पार्ट को हम लोगों को, ये पार्ट्स और उसके भी सब पार्ट्स हम लोगों को डिटेल्स में स्टडी करना है। तो आज हम द ह्यूमन ब्रेन ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन, द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज अ एनसेफेलॉजी। अगर हम लोग ब्रेन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो इसे बोला जाता है एनसेफेलॉजी। ब्रेन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, एनसेफेलॉजी। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ये जो हमारा ब्रेन है ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो कौन से 3 पार्ट्स है? तो उसमें फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, नेक्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन एंड लास्ट पार्ट है हिंड ब्रेन। देखिए, our brain is divided into the 3 main parts. What are the 3 main parts? That 3 main parts are forebrain, midbrain and hindbrain. Now first we will study what is exact forebrain. देखिए, forebrain यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम में, ट्री डायग्राम में देखा था पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि फोरब्रेन। देखिए, फोरब्रेन इसे हम लोग प्रोएंसेफेलॉन भी बोलते हैं। और ये फिर से डिवाइड हो रहा है किसमें? रेनसेफेलॉन, टेलेनसेफेलॉन एंड द डायनसेफेलॉन। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, इसमें भी लोब्स आते हैं। रेनसेफेलॉन में रिड्यूस ऑलिफैटरी लोब आते हैं। टेलेनसेफेलॉन में जनरली सेरेब्रम डिवाइडेड इनकम्प्लीटली इनटू द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये जो टेलेनसेफेलॉन है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहा है। एंड नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन भी डिवाइड हो रहा है एपिथैलेमस, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। अभी ये रीजन एग्जैक्ट क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। उसमें सबसे पहला पार्ट है फोर ब्रेन। It is consist of olfactory lobe, cerebrum and the diencephalon. तो ये जो पार्ट है olfactory lobe, cerebrum and the diencephalon, इसमें सबसे पहला ये जो फोर ब्रेन है, जनरली ये olfactory lobe, cerebrum and diencephalon से बना है। तो सबसे पहला जो लोब है वो हम लोग देखने वाले हैं। What is exact? Olfactory lobe. These are highly reduced in human brain and covered by cerebrum from all sides except the ventral. देखिए, ह्यूमन ब्रेन है, इसका जनरली हम लोग व्यू देख सकते हैं, लैटरल व्यू भी देख सकते हैं एंड द वेंट्रल व्यू भी देख सकते हैं। और ये लैटरल एंड वेंट्रल व्यू में ऐसा ज़रूरी नहीं है जितने भी लेवल्स आप लोगों को गिवन है ऑल आप लोगों को दिखेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट जो है हम लोगों को लैटरल साइड से दिखेंगे और कुछ पार्ट जो है हम लोगों को वेंट्रल व्यू से भी दिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो लोब्स, ऑलिफैटरी लोब्स, ये जनरली
रिड्यूस, ये हाईली रिड्यूस इन द ह्यूमन ब्रेन में हाईली रिड्यूस एरिया होता है एंड कवर्ड बाय सेरेब्रम, और किससे कवर्ड होता है, सेरेब्रम से कवर्ड होता है फ्रॉम ऑल साइड बट वन एक्सेप्ट द वेंट्रल साइड। इट मीन्स दैट हम लोग वेंट्रल साइड से ऑलिफैक्टरी लोब को देख सकते हैं एंड each lobe consists of olfactory peduncle and the olfactory bulb। ये जो olfactory लोब है ये किससे बना होता है, olfactory peduncle and olfactory bulb। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, देखिए शॉर्ट में आप लोगों को एक डायग्राम बता रही हूँ। ये जो हमारा ब्रेन है जनरली डिफरेंट हम लोगों ने देखा कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। तो इसमें हमारा जो ब्रेन है डिफरेंट लोब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलिफैक्टरी लोब तो क्लियर देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जनरली वेंट्रल व्यू अगर देखते हैं ब्रेन का तो वेंट्रल व्यू से ही हम लोगों को वो दिखता है। तो ब्रेन में हम लोग बोलेंगे सेरेब्रम, ये जनरली सेरेब्रम एरिया है, ये सेरेबेलम बोलेंगे इसे। नेक्स्ट अभी और ये जो पार्ट है इसे बोलेंगे मेडुला एब्लोंगेटा, और यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसे बोलेंगे पॉन्स वेरोला, और यहाँ पे कुछ आप लोगों को सल्कस दिख रहे हैं। ड्यू टू दैट सल्कस जनरली हमारा जो ब्रेन है वो जनरली लोब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये ब्रेन के लोब्स क्यों दिख रहे हैं, ड्यू टू द सल्कस। सल्कस मीन्स क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि सल्का एंड गायरीज जनरली ये एलिवेशन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है सेंट्रल सर्कस, और सेंट्रल सर्कस के वजह से देखिए ब्रेन में जनरली लोब्स है। कौन से लोब्स दिख रहे हैं हम लोगों को, फर्स्ट है फ्रंटल लोब, सेकेंड है पैराइटल लोब, नेक्स्ट है पैराइटो ऑसिपिटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ये हमारे पास चार लोब्स दिख रहे हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, पैराइटो ऑसिपिटल लोब एंड द ऑसिपिटल लोब। और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ है, ड्यू टू द सल्कस। और सल्कस कौन से है, तो यहाँ पे फर्स्ट सल्कस है सेंट्रल। तो इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि सेंट्रल सर्कस की वजह से फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब ये दोनों के बीच में एक सल्कस है। सल्कस मीन्स क्या, तो हम लोग बोलेंगे एलिवेशन। तो किसके बीच में है, टू लोब्स के बीच में सेंट्रल सल्कस के वजह से एलिवेशन हुआ है, टू लोब एक दूसरे से थोड़ा सेपरेट दिख रहे, ठीक है। नेक्स्ट है पैराइटल लोब एंड पैराइटो ऑसिपिटल लोब, इन दोनों के बीच में एक सल्कस है, इसे हम लोग बोलेंगे लैटरल सल्कस। तो ये लैटरल सर्कस के वजह से हम लोगों को दिख रहा है कि पैराइटल लोब एंड द पैराइटो ऑसिपिटल लोब ऑसिपिटल लोब वंस अगेन रिकॉल करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ लोब है, एक फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है एंड द ऑसिपिटल लोब है। लोब्स हमारे 3 है। 3 लोब्स कौन से, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ये 3 लोब्स जनरली सेंट्रल सर्कस के वजह से, जनरली सल्कस के वजह से एक दूसरे से हम लोग बोल सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तो फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब सेंट्रल सर्कस के वजह से एक सेंट्रल सर्कस के वजह से जनरली एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है पैराइटल लोब एंड द ऑसिपिटल लोब, इस दोनों के बीच में भी हम लोगों को लैटरल सर्कस एंड द पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आप लोगों को लोब एंड द सर्कस समझ में आए हैं। तो यहाँ पे और भी ब्रेन के कुछ पार्ट है, इसे हम लोग बोलेंगे सेरेब्रम, और ये जो सेरेब्रम एरिया है। नेक्स्ट है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों को टेम्पोरल लोब भी दिख रहा है, और पॉन्स वेरोला, ये साइड में 3 लोब्स है, और इधर हम लोगों को और 4th लोब दिख रहा है टेम्पोरल लोब, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे,
टेम्पोरल लोब बोलेंगे और सेरेब्रम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लैटरल व्यू ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये ह्यूमन ब्रेन का लैटरल व्यू देखा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये डायग्राम आप लोगों को नीट एंड लेबल डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, ये जो ऑलिफैक्टरी लोब है ये जनरली कैसा है, ह्यूमन बीइंग में हाईली रिड्यूस है एंड कवर्ड बाय द सेरेब्रम फ्रॉम ऑल साइड। सेरेब्रम को कवर्ड किया है। ऑलिफैक्टरी जो लोब है ये जनरली कैसा है, ह्यूमन ब्रेन में हाईली रिड्यूस है और ऑल साइड से सेरेब्रम से कवर है और एक्सेप्ट वन एक रीजन है, उसे बोलेंगे वेंट्रल रीजन। इच लोब इज कंसिस्ट ऑफ ऑलिफैक्टरी पेडंकल एंड ऑलिफैक्टरी बल्ब। ये जो लोब है ये किससे किससे बना है, ऑलिफैक्टरी पेडंकल एंड द ऑलिफैक्टरी बल्ब। और इसमें हम लोग अभी फर्स्ट एरिया देखने वाले हैं, वो एरिया है सेरेब्रम। इट मीन्स दैट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो एरिया है इसे हम लोग बोलेंगे सेरेब्रम। ये सेरेब्रम एरिया हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो सेरेब्रम इट इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन में सेरेब्रम एक लार्जेस्ट पार्ट कवर करता है एंड मेकिंग अप अबाउट 85% ऑफ द टोटल ब्रेन। हमारा जो भी ब्रेन है उसमें लार्जेस्ट एरिया कौन कवर कर रहा है, सेरेब्रम। और कितने परसेंट एरिया ऑक्यूपाई किया है, नियर अबाउट 85%। टोटल ब्रेन का 85% सेरेब्रम ने ऑक्यूपाई किया है। इसकी वजह से हम लोग इसे लार्जेस्ट पार्ट बोल सकते हैं। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये जनरली डिवाइड हो रहा है राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बाय मीन्स ऑफ द डीप मीडियन लॉन्ग फीचर। और यहाँ पे सपोज ये सपोज सेरेब्रम एरिया है, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, 85% कवर किया है और ये डिवाइड हो रहा है राइट एंड लेफ्ट, टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, टू पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर बाय मीन्स ऑफ द डीप मीडियन लॉन्ग फीचर। ये बीच का जो है इसमें हम लोग इसे बोलेंगे डीप मीडियन लॉन्ग फीचर। इसकी वजह से ब्रेन में राइट एंड लेफ्ट पार्ट, सेरेब्रम में राइट एंड लेफ्ट पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। द टू हेमिस्फीयर internally connected to the each other by the thick band of nerve। और इसे हम लोगों ने क्या बोला है, कॉर्पस कोलेसम। देखिए ये जो टू हेमिस्फीयर है, टू हेमिस्फीयर कौन से, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये जनरली एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। द टू हेमिस्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं बाय द थिक बैंड ऑफ द नर्व फाइबर। पर्टिकुलर एक नर्व फाइबर है उसका थिक बैंड है और उसे हम लोग बोलेंगे कॉर्पस कोलेसम। इट मीन्स दैट टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर। वो नर्व फाइबर कैसी है, ठीक है, उसे हम लोगों ने क्या बोला है, कॉर्पस कोलेसम। द आउटर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड एज अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और फिर ये जो सेरेब्रम है तो उसका अभी सेरेब्रम हम लोग डीप में देखने वाले हैं। तो सेरेब्रम का जो भी आउटर सरफेस है इसे हम लोगों ने क्या बोला है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोला है। वाइल द डीप इनर पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेरेब्रल मेडुला। और यहाँ पे जो भी डीप इनर पार्ट है, आउटर मोस्ट है तो उसे बोलेंगे आउटर कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट है तो इसे बोलेंगे इनर मेडुला, सेरेब्रल मेडुला। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैज द आउटर थिन रीजन कंपोज ऑफ ग्रे मैटर एंड इनर मेडुला कंपोज ऑफ वाइट मैटर। जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है तो इसमें थिन रीजन है, थिन रीजन आउटर मोस्ट है। ये किससे बना है, ग्रे मैटर से बना है। और जो इनर मैटर है, इनर मैटर जो है, इनर मेडुला, इसे इनर को हम लोगों ने मेडुला बोला है। ये किससे बना है, वाइट मैटर। इट मीन्स दैट सेरेब्रम में हम लोगों को ग्रे एंड वाइट मैटर दिख रहे हैं। आउटर मोस्ट ग्रे मैटर
innermost white matter. The surface of its cerebral hemisphere is greatly folded by the convolution और the gyres, और इसे हम लोगों ने क्या बोला है, grooves, और इसे ही हम लोग सल्काई बोलते हैं. देखिए तो ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये जनरली कैसा है, फोल्डेड है. फोल्डेड क्यों है, बाय द मेनी कॉन्वोलेशंस और द गायरीज. ये फोल्डेड रीजन हम लोगों को दिखता है. देखिए ये डायग्राम में भी हम लोगों को जनरली ये जो ब्रेन है देखिए ये फोल्डेड रीजन में दिख रहा है. ये फोल्डेड रीजन क्यों है, ड्यू टू द ग्रूव्स, और इसे हम लोग गायरीज भी बोल सकते हैं, अदरवाइज सल्काई भी बोल सकते हैं. तो हम लोगों ने देखा कि डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पे सल्कस दिख रहा है, लैटरल सर्कस, पराइटो ऑसिपिटल सल्कस, सेंट्रल सर्कस और सेंट्रल. इनके वजह से ये जो ब्रेन है हम लोगों को फोल्डेड दिख रहा है. एंड दीज ग्रेटली इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द वास्ट नंबर ऑफ नर्व सेल. और इसके वजह से क्या हो रहा है, फोल्डेड रीजन है, और इसके वजह से क्या हो रहा है, जो नर्व सेल है वो बहुत ज़्यादा नंबर में जनरली ब्रेन में ऑक्यूपाई हुई है. अंडरस्टैंड, आप ये समझ में आया है आप लोगों को. देखिए ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये जनरली सल्काई और गायरी से बनी है. जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ब्रेन जनरली फोल्डेड दिखता है, एंड और इसके और ड्यू टू द एलिवेशन सल्कस एंड गायरीज, और इसके वजह से क्या हो रहा है, जनरली नर्व सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ब्रेन में अक्यूमुलेट हुई है. ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 मेन लोब्स बाय द 3 डीप सल्का. और ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये डिवाइड हो रहे हैं 4 मेन लोब्स में बाय द 3 डीप सल्का. अभी हम लोगों ने बोला था कि 3 लोब्स एक साइड में और 4th वाला लोब अपोजिट साइड में है. तो हम लोगों ने फर्स्टली 3 लोब्स बोले थे, बट हम लोगों ने 4th लोब है जो ये साइड में है लाइटर ऑन देखा था. तो वैसे ही इट्स सेरेब्रल हेमिस्फीयर फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 मेन लोब. 4 मेन लोब्स में डिवाइड हो रहा है, बट किसके हेल्प से, बाय द 3 डीप सल्काई. यहाँ पे 3 डीप सल्काई है, इसके वजह से सेरेब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो जनरली यहाँ पे ये जो सल्कस है ये कौन सी है, जनरली 3 सल्कस कौन सी है, तो 3 सल्कस है. फर्स्ट है सेंट्रल सल्कस, इसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सल्कस भी बोलते हैं, विच डिमैक्रेट्स फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब. और ये सेंट्रल सर्कस है, इसके वजह से सेंट्रल सर्कस जनरली ये क्या कर रही है, फ्रंटल लोब एंड द पैराइटल लोब एक दूसरे से ये सेपरेट हो रहा है ड्यू टू द सेंट्रल सर्कस. नेक्स्ट है पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस. अभी ये जो पैराइटल ऑसिपिटल सर्कस है ये क्या कर रही है, इट सेपरेट द पैराइटल लोब फ्रॉम द ऑसिपिटल लोब. ये सेकंड सर्कस है पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस. और पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस क्या कर रही है, पैराइटल लोब एंड द ऑसिपिटल लोब को जनरली एक दूसरे से सेपरेट कर रही है. कौन सी, पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस. देखिए ये पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस है, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब एक दूसरे से सेपरेट कर रही है. एंड नेक्स्ट है the lateral or the salvian sulcus demarcates the temporal lobe from the frontal and the parietal lobe. फिर से यहाँ पे नेक्स्ट है लैटरल, अदरवाइज इसे ही साल्वियन सल्कस बोला है. ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है. किसको सेपरेट कर रही है, टेम्पोरल लोब फ्रॉम द फ्रंटल एंड द पैराइटल लोब. These 3 sulci are not complete and the lobes are not clearly demarcated from the each other. But ये जो sulci है हम लोगों को complete नहीं दिख रही है. देखिए यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में ये देखो, ये जो लैटरल सर्कस है ये कंप्लीट यहाँ तक रन कर रही है क्या, नहीं. पैराइटल ऑसिपिटल सर्कस कम्प्लीटली रन नहीं कर रही है. इसके वजह से हम लोग
बोल सकते हैं दिस थ्री सल्का आर नॉट कंप्लीट, इसके वजह से सो द लोब्स आर नॉट क्लियरली सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर एंड फिफ्थ मीडियन लोब कॉल्ड एज अ insula or the insular cortex is folded deep within the lateral sulcus। और यहाँ पे फिर से हम लोगों ने देखे हैं पर्टिकुलर लोब देखे हैं, 4 लोब दिखे, बट इसमें हम लोग को फिफ्थ मीडियन लोब दिख रहा है। और फिफ्थ मीडियन जो लोब है इसे बोला है इंसुला और इंसुलर कॉर्टेक्स, और इसे हम लोग बोल सकते हैं फिफ्थ लोब को इंसुलर कॉर्टेक्स। ये कैसा है, फोल्डेड है, deep है within the lateral sulcus, and the gray matter of the cerebral cortex mainly consists of the cell bodies of the billions of neurons along with the non-modulated fiber and the dendrons। अभी देखिए ये जो ग्रे मैटर है हम लोगों ने बोला है कि जनरली सेरेब्रम का आउटर मोस्ट एरिया, इसे हम लोगों ने बोला है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और जनरली इसमें सेल बॉडीज प्रेजेंट है। और जनरली ये कौन से मैटर से बना है, ग्रे मैटर से बना है। सेल बॉडीज जनरली बिलियंस ऑफ इसमें न्यूरॉन्स है विद द नॉन मेडुलेटेड फाइबर। इसमें जो जनरली ग्रे मैटर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, इसमें सेल बॉडीज़ है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है अलॉन्ग विद द नॉन मेडुलेटेड फाइबर, और इसे हम लोगों ने क्या बोला, एंड द डेंड्रॉन्स। आप लोगों को पता है न्यूरॉन और इसके जनरली पार्ट है, हम लोगों ने बोला है एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, उसमें नॉन मेडुलेटेड फाइबर डेंड्रॉन भी है, एंड वाइट मैटर मेनली हैज अ एक्सॉन्स ऑफ द माइलिनेटेड नर्व, और जो वाइट मैटर है इसमें एक्सॉन है ऑफ द माइलिनेटेड नर्व। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।